मोहतरम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं इस वक्त MBT के कायदीन के साथ बैठा हुआ हूँ। हमारे जनाब अब्दुल क़ादिर साजिद साहब हैं जो MBT के गुज़श्ता चंद दिनों कबल तक ज़िलाई सदर थे। अब उनको जो सो रियासती कमेटी में शामिल किया गया है। अब वो जो सो रियासती सेक्रेटरी की हैसियत से खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और ये हाल ही में जनाब ज़हीरुद्दीन जावेद साहब जिन्होंने MBT में शमूलियत इख्तियार की थी, उनको ज़िला सदर नामज़द किया गया है और बाइज़त ज़िला सदर वो अब कारकर्द हैं। तो अभी कल ही की बात है कि रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म नक्श वो IT KTR निज़ामाबाद तशरीफ़ लाए थे। उनके दौरे के मौके पर किसी किस्म की बदनज़मी ना हो, इस खदशे के तहत कुछ गिरफ्तारियाँ अमल में लाई गई थी, जिसमें MBT के कायदीन भी शामिल थे जिनको गिरफ़्तार किया गया था। तो यहाँ पर बात ये हुई थी कि MBT के कायदीन ने एक दिन कबल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें बताया गया था कि जो सो कलेक्ट्रेट जो खदीम कलेक्ट्रेट की जो इमारतें उनको मुनज़्ज़म कर दिया गया है, वहाँ पर मस्जिद की अराज़ी है जो वक्त गज़ट में जिसका इंदराज है 230 गज अराज़ी की जगह है, जिसके ताल्लुक़ से MBT के कायदीन ने मुतालबा किया था कि इस जगह को मुसलमानों के और वक्फ बोर्ड के हवाले करने का रियासती वज़ीर KTR साहब ऐलान करें। अगर नहीं करते हैं तो हम एहतजाज करेंगे और उनका घेराव करेंगे और उनको मुतालबाती महज़र पेश करेंगे। ये बात थी MBT के कायदीन की, जिस पर पुलिस ने उनको गिरफ़्तार किया था। तो इस सिलसिले में हम ये पूछना चाहेंगे कि भाई ये जो मस्जिद की जो जगह है कि इस ताल्लुक़ से आपके पास कोई दस्तावेज़ी सबूत, ठोस सबूत मौजूद है? आप अल्हम्दुलिल्लाह पूरे दस्तावेज़ मौजूद है, नक्शा मौजूद है, वहाँ का हर चीज़ हमको हमारे पास मौजूद है। गज़ट है, जो ज़मीन थी उसको जो डिमोलिश किया गया था टेलीग्रेशन पीरियड में, डिमोलिश करके फिर वहाँ से सेक्रेटरीट से एक लेटर इशू हुआ था कि भाई जहाँ पे ज़मीन थी वहाँ पे मस्जिद तामीर किया जाए, जो कि इंस्ट्रक्शन दिया गया था कलेक्टर। जो तासुब भरे कलेक्टर थे उसने उसको अमली जामा नहीं पहनाया, उसको पेंडिंग कर दिया, जबकि अब तक वो पेंडिंग ही है मैटर। हर चीज़ हमारे पास अवेलेबल है। इंशाल्लाह हम आप वक्त आने पर पूरी चीज़ें शो करेंगे कलेक्टर साहब के सामने। एक मेमोरेंडम भी देने वाले हम कलेक्टर साहब को, जो अब है या एट प्रेजेंट जो कलेक्टर साहब मौजूद है उनको हम देंगे मेमोरेंडम दे के, हम बताएंगे कि भाई हमारी ज़मीन है, हमारी ज़मीन हमको हवाले कर दें। इंशाल्लाह हम उस पर मस्जिद हम खुद तामीर कर लेंगे। गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट के पास ये कला मंदिर बनाने के लिए गैर ज़रूरी प्रोजेक्ट्स में पैसा लगाने के लिए है। मगर जो मसाजिद जो शहीद किए जा रहे, अब तक 7 से 8 मसाजिद शहीद किए गए, किसी को कोई अमली जामा आज तक BRS पार्टी नहीं पहनाई, सिर्फ मुसलमानों पे जुल्म करते गई। और हमारे BRS कायदीन जो मुस्लिम कायदीन है, जो नज़रअंदाज करते हुए, अरे मरने के बाद तुमको भी अल्लाह को जवाब देना है, तुम क़यादत कर रहे तो उस चीज़ के बारे में तुम पूछो तुम्हारे आला कायदीन से, क्यों नहीं पूछ रहे आप? जबकि MLA साहब को हर चीज़ का इल्म है निज़ामाबाद का कि भाई कलेक्टर ऑफिस में मस्जिद थी 230 गज की। तो हमारे MLA साहब भी इतना नज़रअंदाज कर रहे हैं मुसलमानों से। भाई आपको मुसलमानों की वजह से ही आप जीते, आज जो 2 बार जीते, आप जो 2 मियाद आप कंप्लीट करे मुसलमानों की वजह से करे। आपके पास आपका वोट बराबर आपको नहीं मिल रहा है आपकी कम्युनिटी में, फिर भी आप हमारे साथ तासुबियत बदसलूकी कर रहे हैं मुसलमानों के साथ। ये आपके लिए अच्छा नहीं है कि हम MLA साहब हम इस तरीके के आप जो कर रहे हैं, आप क्लियर करो। 230 गज है नहीं, आपको मालूम है, आप KTR साहब को एक्सप्लेन करना था मस्जिद थी साहब बोल के, क्यों नहीं बताया? आप क्या बताना चाह रहे? और सेकंड थिंग मेरे को ये मालूम होना, मेरे को क्लियर कीजिए MLA साहब कि आप इंदूर कला मंदिर रखने का मतलब क्या है? मेरे मुस्लिम नौजवानों से मैं अदबन गुजारिश करूं, इस चीज पे गौर कीजिए। यानी तो आप अपनी कौम को खुश करने के लिए नामा रख के आप बेवकूफ बना रहे पब्लिक को। मेरे हिंदू भाइयों से भी मेरी गुजारिश है, सोचिए इस बारे में। अपनी सीट के लिए सबका इस्तेमाल करके पूरे कम्युनिटियों में लड़ाना चाह रहे लोग, मगर ये होने नहीं देंगे हम लोग। हम आपस में गंगा जमनी तहजीब जो हमारी है उसको बरकरार चलेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मिलकर काम करेंगे। ये जो कर रहे हैं लोग गलत कर रहे हैं, अपनी मफाद के लिए पूरा गलत कर रहे हैं लोग। नहीं, अगर ये इंदूर अगर नाम रहता है तो उसमें आपको क्या एतराज है? नहीं, इंदूर जबकि निज़ाम के इतने काम किए हुए, निज़ाम की प्रॉपर्टी, निज़ाम का हर चीज़ निज़ाम का अब तक यूज़ कर रहे, भाई क्यों आपको चेंज करने की आपको ज़रूरत पड़ रही है? ये जो एजेंडा था यहाँ पर इंदूर जो नाम है कला भारती का नाम रख रहे हैं। हिंदू कला भारती, आप निज़ामाबाद कला भारती रख सकते थे, कोई और देवी देवता के नाम पे रख सकते थे। इंदूरी क्यों सेलेक्ट किया जा रहा? मेरा एक क्वेश्चन, इंदूरी क्यों सेलेक्ट किया जा रहा? आखिर आप बताना क्या चाह रहे? क्यों आप कोई हिंदू देवता के नाम से रखना था? रख सकते थे ना आप, निज़ामाबाद कला मंदिर रख सकते थे और कुछ भी रख सकते थे, क्यों नहीं रखना चाह रहे आप? रीजन क्या है? रखना इंदूर रखना किस लिए? इस बात की वजाहत बहुत ही ज़रूरी है कि जो सो गुज़श्ता
कई दावों से, यानी कि 2 साल 4 साल 5 साल की बात नहीं, कई दावों से इस बात की यहाँ पर कोशिश की जा रही थी कि जो निज़ामाबाद है, ज़िले निज़ामाबाद है और शहर निज़ामाबाद है, इस शहर निज़ामाबाद को जो है सो इंदौर का नाम देने की मुसलसिल मसाई की जा रही थी। एक इंदौर जो है सो एक ऐसा मसला मुतनाज़ा नाम बना हुआ था निज़ामाबाद के लिए। बात वही बताना चाह रहे थे ज़हीरुद्दीन जावेद साहब कि इंदौर एक मुतनाज़ा नाम है, तो उनका कहना ये है, वो बताना ये चाह रहे हैं कि आप अगर नाम कला भारती का कोई दूसरा रखना चाहते, निज़ामाबाद नहीं रखना चाह रहे थे, कोई बात नहीं, तो किसी हिंदू देवता जैसे राम कला मंदिर या जो हनुमान कला मंदिर, इस तरह के नाम भी रखे जा सकते। इंदौर को ही सिलेक्ट करने की वजह क्या है, बहुत बड़ा सवाल यहाँ उठाया गया है ज़हीरुद्दीन जावेद की जानिब से। तो यहाँ पर जो सो इस नुक्ते पर भी गौर करने की जरूरत है। आपको क्या खदशात है, अगर ये नाम अगर वो यहाँ पर कला भारती के लिए इस्तेमाल होता है तो इससे कुछ आपको जो खदशा पैदा होता हुआ, अगर क्या खदशात है, आप क्यों ऐसा क्या सोच रहे हैं आप? मैं ये सोच रहा हूँ कि जो मेरे जहन में मेरा जो जहन चल रहा है, जो लोग कंटिन्यू जो 10 साल से जो बीजेपी वाले जो इंदौर 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 हर चीज़ का नाम इंदौर कर रहे थे, तो निज़ामाबाद का नाम तब्दील करना चाह रहे हैं। मेरे को ये खदशा है कि निज़ामाबाद का नाम चेंज हो जाएगा, निज़ामाबाद का नाम चेंज होकर इंदौर हो जाएगा। ये खदशा जैसा कि हमको अंदाजा था खुल के सामने आ रहा है कि कहीं ऐसा हो सकता है कि आगे चल के जो सो इंदौर निज़ामाबाद के नाम को भी तब्दील करते इंदौर रखा जा सकता है। ये खदशा क्या ज़हीर साहब का वाजबी है या जो सो बेबुनियाद खदशा माना जाएगा हमारे सही साहब? बिल्कुल, ये बिल्कुल वाजबी खदशा है। ये पहला कदम है निज़ामाबाद का नाम चेंज करने की तरफ। जो हमारे केसीआर साहब है वो सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं। योगी की तरह ये भी नाम चेंज करने की पॉलिसी पर है, और इनका ये आहिस्ता आहिस्ता ये कदम ऐसा है कि आगे चल के इंदौर और भी नाम रखते रखते फिर बाद में निज़ामाबाद का नाम भी इंदौर रखना, ये इस तरह का जो है इन लोगों की पॉलिसी का हिस्सा मालूम हो रहा है। हमको इस मौके पर सख्त रवैया अख्तियार करते हुए इस बात की मुखालिफत करनी चाहिए कि आप केसीआर साहब या बीआरएस के लीडर्स, आप जो है निज़ामाबाद की तरक्की के लिए काम कीजिए और निज़ामाबाद में नौजवानों को रोज़गार दिलाने की तरफ काम कीजिए, बजाय इसके कि योगी की तरह आप नाम चेंज करने की तरफ जो कदम बढ़ा रहे हैं। निज़ामाबाद के मुसलमान उसकी सख्त मुखालिफत करते हैं, और जो मुस्लिम क़यादत जो बीआरएस का साथ दे रही है उससे भी चौकन्ना रहना चाहिए कि आज निज़ामाबाद में मस्जिद का हमने मसला उठाया, हमको गिरफ्तार किया गया। आज यहाँ 15 कारपोरेटर रहकर भी उन लोगों ने कोई एहतजाज करने की ज़रूरत नहीं महसूस की, और कभी कलेक्ट्रेट की मस्जिद को याद करने की ज़रूरत नहीं महसूस नहीं की। तो आखिर मुसलमानों ने इतने वोट देकर 16 को जिताया था, आज 15 हो गए, और ये 15 भी आज के दिन में खामोश है। चाहे तो वो भी एहतजाज करते थे, मस्जिद सिर्फ हमारी नहीं है, मस्जिद उनकी भी है, हमारी भी, सबकी है मस्जिद। तो ये ज़रूरी है कि मुसलमान, निज़ामाबाद के मुसलमान गौर करें कि मुस्लिम क़यादत किधर जा रही है, और जो है ये टीआरएस की गवर्नमेंट हमको किधर ले जा रही है, इस पर जो है गौर करने की ज़रूरत है। यहाँ पर बात आ रही थी मस्जिद की, अब बात मस्जिद से ही शुरू हुई और मस्जिद की बात चल रही है। तो यहाँ पर यह बात तय है कि 230 गज जो सो अराजी जो सो मस्जिद की है ख़दीम कलेक्ट्रेट के हाथे में। इस ताल्लुक़ से हाल ही में सीईओ ने भी जो सो एक लेटर जारी किया था कलेक्टर के नाम पर, जिसमें उन्होंने इस बात की जो सो कलेक्टर साहब से ख्वाहिश की थी कि मस्जिद की जगह को जो 230 गज जो जगह है वक्फ बोर्ड के हवाले कर दिया जाए, ताकि वहाँ पर मस्जिद की जो सो असर है वो तामीर की जाए। वहाँ वजाहत के लिए बताना चाह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड भी एक हुकूमत का हिस्सा है, तो इस मामले में हुकूमत की जानिब से ये एक मखसूस डिपार्टमेंट जो है वक्फ बोर्ड की जानिब से जो सो सिमत पेशकदमी की जा रही है। दूसरी तरफ इसी हुकूमत के तहत जो सो चलने वाले दूसरे महकमा रेवेन्यू है उसकी जानिब से जो सो वहाँ पर जगह को हमवार करते हुए जो सो इंदौर कला भारती की जो संख्या बुनियाद रखी गई है। तो ये मुतज़ाद जो अमल नज़र आ रहा है हमको, इस ताल्लुक़ से आप क्या कहेंगे? असल में जो मुतज़ाद रद्द अमल है वो ये है कि जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जैसा कि आपने फरमाया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की जो कर रहा है वो हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक कर रहा है, और जो वक्फ बोर्ड है वो दबा हुआ है दूसरे डिपार्टमेंट के मुकाबले में। तो ज़रूरत इस बात की है कि मुसलमान खुद मुतालबा करें और वक्फ बोर्ड पर दबाव डालें, हुकूमत पर दबाव डालकर वो मस्जिद को हासिल करने की कोशिश करें। जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट कर रहा है और जो दूसरे डिपार्टमेंट जो कर रहे हैं वही असल में हुकूमत की मंशा है कि मस्जिद का वहाँ से ख़ात्मा हो जाए और जो है वहाँ पे जो है कला भवन वगैरह जो है वो तामीर करें। नहीं, मैं एक बात बोल रहा हूँ, ये आपकी ज़ाती राय है जी, या आपकी अपनी जमात की राय हो सकती है, आपकी शख्सी राय हो सकती है जी, कि जो सो केसीआर
हिंदुत्व की तरफ जा रहे हैं या जो है सो हिंदू जो सो जहन रखते हैं या तासुबियत कर रहे हैं, जबकि मुसलमानों की बहुत बड़ी तादाद ये बात को नहीं मानती। इसकी वजह ये है कि उन्होंने जो सो मुसलमानों के लिए कुछ ठोस काम भी किए हैं, जैसा कि जो सो दूसरा रख लेते हैं अकामती स्कूल से, और जो सो बहुत से जो सो इसके बाद ऐसे हैं जिसे मुस्लिम तबके को जो शादी मुबारक है वहाँ से जो सो इसे फ़ायदे हासिल हो रहे हैं। कुछ खामियाँ तो हर जगह होती हैं। तो यहाँ पर जो सो अगर मस्जिद के मामले में TRS अगर जिसको अभ्यास पर बन चुकी है और खामोश रहती है, यहाँ पर कोई जवाब नहीं देती है, तो इसमें नुमाइंदगी का फुकदान मानेंगे या फिर हुकूमत की गलती मानेंगे आप? मैं अब ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ कि कल से पहले आप लोगों ने कोई एहतजाज नहीं किया था, अचानक आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस लगाई और ये धमकी देगी कि हम घेराव करेंगे, तो उसी देने के उससे पहले आप मस्जिद के ताल्लुक से खामोश क्यों रहे? देखिए साहब, कोई भी मसला जब आता है सामने जी, तो फिर उसकी अहमियत बढ़ जाती है, उसके ताल्लुक से शौर बेदार होता है। इससे पहले शायद हमारे पास ऐसे मौके नहीं आए। कल KTR साहब आ रहे थे तो हमको ये मौका मिला, और ये जो कला मंदिर बनाने की, इंदौर कला मंदिर बनाने की जो बात आई, तो फिर वो चीज़ हमारे जहन में ताज़ा हो गई। बहुत सारे मुद्दे रहते हैं कि हर रोज़ हमारे जहन में नहीं आते, हर रोज़ हम उस पर एहतजाज नहीं कर सकते। जब कोई मौका आता है तो हम उसके लिए तैयार हो जाते हैं जहनी तौर पर। निज़ामाबाद में और भी कई मसाइल है, जैसे कि जूनियर कॉलेज का मसला है, गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज गर्ल्स का जो मालापिली में, ऐसे बहुत सारे मसाले। ऐसे मौक़ों पर, कई मौक़ों पर हम वो चीज़ उठाएं, जब उस चीज़ की अहमियत या उसका मौका आया तो हम बराबर उठाए। तो आज जो है ये मसला कई 10, 20, 30 साल से है, ये कलेक्ट्रेट की मस्जिद का मसला। बेशक हम लोग इससे पहले शायद नहीं उठा सके, लेकिन ये मौका आ गया कि अब उस जगह को इस्तेमाल किया जा रहा है, कला मंदिर के नाम पर इस्तेमाल किया जाए, तो अब ये मौका आ गया तो हमको उठाना चाहिए उसका। इससे पहले जो है जी ठीक है पर आप ये तो खैर मसला हो गया कि मस्जिद का मसला चाहे कोई उठाया कोई नहीं उठाया, लेकिन उठती रही बात। कोई ना कोई कोशिश से मुसलमानों की कोई ना कोई कोशिश से ये आवाज़ उठती रही कि भाई हमारी मस्जिद थी, हमें दी जाए। और यहाँ पर जो है सो और एक बात है कि जब कलेक्टर अशोक कुमार साहब थे तो वहाँ पर उन्होंने उस वक्त के जो मुलाजमीन थे, मुस्लिम मुलाजमीन, उनको बुलाया था और पूछा था कि भाई आपको यहाँ पर मस्जिद थी, इसका इल्म था। तो उस वक्त के जो मुलाजमीन ने वो तावीला पेश की जा रही है कि मुलाजमीन ने ये बात लिख कर दी थी कि वहाँ मस्जिद नहीं थी। तो इस बात को आप कहाँ तक सही मानते हैं? नहीं, वो बात यह है कि जैसा कि हमारे ज़िला सदर ज़हीरुद्दीन जावेद साहब ने फरमाया कि हमारे पास गज़ेट में वो मौजूद है और उसके हमारे पास प्रूफ भी है, कागजात भी है। इंशाल्लाह हम जमात की तरफ से वो पेश करेंगे। वो उस चीज़ तो आपकी हिम्मत अमली करेंगे फ्यूचर में, आप क्या करना चाहेंगे इस ताल्लुक से? क्या हिम्मत अमली इख्तियार करेंगे? किस तरह से अपनी ज़मीन के बचाव के लिए फाइट करेंगे? जी, हमारे सदर जनाब मजीदुल्लाह खान फरहत साहब और जनाब अमजदुल्लाह खान साहब इस मस्जिद के ताल्लुक से बहुत फ़िक्रमंद है और मुसलसिल जो है ज़िला सदर साहब से और हमसे रब्त में है कि उस मस्जिद, जब वहाँ मस्जिद थी तो उस मस्जिद को बचाना तमाम मुसलमानों का फरीज़ा है, MBT का भी फरीज़ा है और दूसरी क़यादत का जो नाम नहायत क़यादत है उनका भी फरीज़ा है। तो हम जो है इस ताल्लुक से देखेंगे कि क्या क्या करना चाहिए। अगर इसमें कोई क़ानूनी चाराजोई की गुंजाइश है तो वो भी करेंगे और जो है एहतजाज भी करेंगे, नुमाइंदगियाँ भी करेंगे और अदालती कार्रवाई को भी हम इंशाल्लाह रोब अमल लाएंगे। ठीक है जावेद साहब, यहाँ पर आपने कहा था कि जब आप एहतजाज के लिए आमादा थे और एहतजाज करना चाहते थे, एहतजाज जमहूरियत है, लेकिन आपको रोका गया, तो आप उसको किस नज़र से देखते हैं? तो सीधा सीधा जमहूरियत का ख़तल है ये। हर एक को अपना हक है अपने चीज़ें बताने के लिए। जो हमारे हायर लेवल ऑफिसर्स आते हैं कि वही लोग को मालूम नहीं रहता क्या है यहाँ पे। तो जो करना है 230 गज ज़मीन जो हमारी यहाँ मौजूद है, आप दे दीजिए हमारे को, वक्फ बोर्ड के हवाले कर दे, या नहीं तो वक्फ बोर्ड कैसा करती तरतीब वक्फ बोर्ड को मालूम है उस चीज़ के बारे में। वो मस्जिद थी वहाँ पे मौजूद थी, ये हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट्स है। हम उसको प्रोड्यूस करेंगे, कलेक्टर साहब के सामने रखेंगे इस मसले को, भाई इस पर हमारे को कुछ ना कुछ इसका मसला हल करो, बल्कि हम बात करेंगे कलेक्टर साहब से। अगर यहाँ बात नहीं हो रही तो हमारे जो कायदीन हैं, हमारे सदर साहब है, हमारे MBT स्पोक पर्सन है, उनके सामने भी, क्योंकि वो लोग भी बहुत सीरियस है, बहुत फिक्रमंद है कि भाई मस्जिद थी तो मस्जिद बनाना चाहिए, वहाँ पे मस्जिद होना चाहिए, क्योंकि भाई वहाँ पे मुस्लिम एरिया भी है, कोई ऑफिस भी तकरीबन करीब में है वहाँ पे, बहुत सी चीज़। और मेन वहाँ पे अदालत है, वहाँ पे तकरीबन लोग आते हैं वहाँ पे, मुस्लिम लोग केसेस के सिलसिले में, उसके लिए इसके लिए वहाँ मस्जिद होना ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ से मस्जिद के लिए जाना है तो स्टेशन के करीब जाना पड़ता है, जो बहुत बड़ा फासला है उस एरिया के लिए। वहाँ पे मस्जिद होना ज़रूरी है। एक्चुअल जो हमारी ज़मीन थी वो ज़मीन हवाले कर दो, वक्फ बोर्ड के हवाले कर दो, या तो पब्लिक के हवाले कर दो, पब्लिक बना लेंगे इंशाल्लाह।
अल्लाह में ख्याल खैर हजरत है, उसको तामीर कर लेंगे, बनाएंगे और मस्जिद को चालू कर दो भाई। हर ये गंगा जमुना तहजीब है, वहाँ पे मंदिरें भी है, कला मंदिर एक आ रही है, पीछे बल्दिया के पास भी मलगी है मंदिर है, ये भी मस्जिद हो जाएंगे भाई। पूरे कोई मसला नहीं, हिंदू मुस्लिम सब मिल के रहना, इत्तेहाद से रहना, हमारा ये है भाई। हमारा कोई तनाज़ा नहीं है, मगर मस्जिद तो हमको हवाले करना पड़ेगा इंशाल्लाह। हम उसके लिए लड़ेंगे, हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा, कानूनी कार्रवाई करनी पड़ेगी इंशाल्लाह, हम करेंगे, उसको हासिल करेंगे। ये हमारा मुसम्मम इरादा है इंशाल्लाह। अल्लाह की ज़ात पे हमको भरोसा है, हमारी कामयाबी मिलेंगी और हम कामयाब होंगे और मस्जिद तामीर करवाएंगे इंशाल्लाह। MBT की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे, निज़ामाबाद टीम, कि भाई ये हमारी मस्जिद है, हमारे हवाले करो। हम कानूनी तरीके से, हर तरीके से हम उसको हासिल करेंगे इंशाल्लाह। तो मोहतरम नाज़रीन, यहाँ पर मैंने बात की है अब्दुल खादर साजिद साहब से और जनाब ज़हीरुद्दीन जावेद साहब से। तो यहाँ पर इस बात की तरफ ठोस अंदाज में जो सो निशानदेही की जा रही है कि जो सो वहाँ पर मस्जिद थी 230 गज वक्फ गज़ीट में अराजी का इंदराज मौजूद है मस्जिद की अराजी की हैसियत से। और वहाँ पर हाल ही में CEO ने एक लेटर जारी किया था कलेक्टर को। कलेक्टर जो कि इस मस्जिद के मुतवल्ली थे, वो इस मामले में खामोशी इख्तियार किए हुए, इस पर भी बहुत बड़ा सवाल उठ रहा है। और हाल ही में रियासती हुकूमत ने वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी कायम की है, जिसके चेयरमैन की हैसियत भी जो है सो ज़िला कलेक्टर को दी गई है। उनकी एक वाज़ेह जिम्मेदारी है कि अगर वहाँ पर मस्जिद की जगह थी तो उसको वक्फ बोर्ड के हवाले कर देना। ज़िला कलेक्टर साहब की बाइसत मुतवल्ली, बाइसत प्रोटेक्शन कमेटी चेयरमैन की हैसियत से भी जो उन पर जिम्मेदारी आयद होती है। अगर इस जिम्मेदारियों से वो फरार हासिल करते हैं तो ये बहुत ही सोचने वाली बात होगी और बहुत ही जो है सो ये तवज्जो तलब बात होगी कि एक वक्फ प्रोटेक्शन कमेटी के चेयरमैन और जो सो मस्जिद के मुतवल्ली इस मामले में खामोश रहते हैं। तो क्यों, बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब तलाश करने की ज़रूरत है। यहाँ पर और एक इशारा ये मिला कि हम एहतजाज करने जा रहे थे और एहतजाज हमारा जमहूरी हक था, हमें जमहूरी हक से महरूम रखा जाए। तो यहाँ पर भी जो सो ये सवाल बहुत ही मायने रखता है कि एक हिंदुस्तान एक ऐसा जमहूरी मुल्क है, वहाँ पर चाहे आप किसी भी जो सो होदे के हामिल क्यों ना हो, आपके सामने अगर आवाम एहतजाज करना चाहती है तो उसको एहतजाज का हक दिया जाना लाजमी है। आप एहतजाज से रोक नहीं सकते, ये जो सो हमारे कानून में गुंजाइश मौजूद है। तो यहाँ पर ज़हीरुद्दीन जावेद साहब का यही सवाल था कि हमें एहतजाज से क्यों रोका गया, हमें क्यों गिरफ्तार किया गया, आखिर हमने ऐसा कौन सा जुर्म सरजद किया था जिसकी वजह से हमको हिरासत में लिया गया। और बात है कि केस शायद बुक नहीं किया गया हो, लेकिन हिरासत में तो लिया गया। तो यहाँ पर ये सवाल उठता जा रहा है कि क्या यहाँ पर अब हमें अपना हक मांगने की, अपनी बात करने की, अपनी मुलाक को जो सो बचाने की जो सो आज़ादी हासिल नहीं है? क्या इस आज़ादी को हमारी सल्ब कर लिया गया? ये बहुत बड़ा सवाल एक जमहूरी मुल्क में उठता है। तो यहाँ पर आवाम को तशवीश होनी लाजमी है। इसी तशवीश को लेकर ये गुफ्तगू का अहता किया गया था। अब हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।